कोई वार्ता नहीं थी। पहली बात का कोई वार्ता नहीं थी। और मुझे अचानक इस बात की सूचना मिली कि मेरे आवास के सामने सड़क पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैंने जानकारी हासिल की, पता चला कि टेट पास सहायक अध्यापक हैं। तो हमने उनके 5 लोगों को बुलाया और चर्चा की। तो इन लोगों का जो मांग उभर कर सामने आया, समायोजन का और वेतनमान का। हमने कहा लगातार 3 बैठकों में हम लोगों ने सारी समस्याओं पर चर्चा किया है और चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि वेतनमान किसी स्थिति में देय नहीं है और समायोजन भी सीधा नहीं हो सकता है। शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा हो रही है उसमें शामिल होइए और शिक्षक बनिए। सहायक अध्यापक परमानेंट शिक्षक की जो नियुक्ति हो रही है उसमें शामिल हो और परीक्षा पास करने के बाद हाँ, जो परीक्षा परीक्षा चल रही है उसमें हिस्सेदार बनिए और परमानेंट शिक्षक बनिए। नहीं, वो वेतनमान पर हमने ही कहा था कि पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो थोड़ी भिन्न थी। उनका नियंत्री पंचायत है, प्रखंड है, जिला है। विभाग के द्वारा सीधे सीधे इनकी नियुक्ति, ग्राम सभा से उनकी नियुक्ति हुई थी पारा शिक्षकों की। और आज भी उनका नियंत्री पदाधिकारी जो है वो पंचायत समिति है। तो ऐसी स्थिति में सीधा इनको सरकारी पदाधिकारियों के समतुल्य ना तो वेतनमान दिया जा सकता है, ना सीधा समायोजन किया जा सकता है। तो इसमें कई बिंदुओं का टेट का मतलब ये होता है शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन हर ग्रेजुएट डीसी नहीं बन सकता है। उसके लिए प्रक्रिया में आना पड़ेगा उसको। हर मैट्रिक पास आदमी सीधे नौकरी पाने के बाद मैट्रिक पास की अर्हता है कि किरानी बनने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है, तो शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी है, इनकी अर्हता है। अर्हता का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप एकदम बोनाफाइड मेंबर बन गए कि आपको प्रधानाचार्य बना ही दिया जाए। शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आप अर्हताधारी हो गए। टेट का मतलब यही है कि शिक्षक बनने की योग्यता धारी आप हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए आपको परीक्षा में आना ही होगा। और आप उस परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें आप आइएगा, कंप्लीट करिएगा तो आपको सरकारी शिक्षक घोषित किया जाएगा। अदरवाइज आप पारा टीचर के रूप में है, सहायक अध्यापक के रूप में है, तो उस काम करते रहे। आपको 60 वर्ष तक हम हटा नहीं रहे हैं, आप काम करते रहिए, लेकिन सरकारी जो शिक्षक हैं उनका अलग संवर्ग है, आपका संवर्ग अलग है। तो इस दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता है। इन्होंने जिस प्रकार से समायोजन की बात रखी कि सीधा टीचर बना दिया जाए, ये असंवैधानिक है। इसको उचित नहीं माना जा सकता, ना ही सरकार इसको कर सकती है। स्टेट फॉरवर्ड आप इसमें बोल दिए कि आप नाम समायोजन कर सकते हैं, वेतनमान कर सकते हैं ना, दूसरा नियम को शिथिल करना, ये तो बहुत स्टेट फॉरवर्ड आपने उनको कह दिया कि बात हो सकता है कि वो आंदोलन करें और उनके आपके खिलाफ नारेबाजी करें। नहीं, नाराबाजी करने से किसने रोका है? हमने संघर्ष मोर्चा के साथ 3 बैठकें की लगातार और उसके बाद एक सहमति बनी। अब उसके बाद एक नया ग्रुप अगर सामने आकर कोई नई बात को आएगा सामने तो कहाँ संभव है? और वो भी बिना किसी सूचना के किसी का आवास घेरना, बिना कोई सूचना के आंदोलन करना, ये तो गैर संवैधानिक है ना। उचित तो ये होता कि जो कुछ विभाग में अभी तय हुआ है उसके आधार पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसमें अगर कोई मिसिंग है तो उसको ध्यान आकृष्ट कराते हैं। इतनी बात होनी चाहिए थी। जो आप वार्ता शामिल नहीं किया नहीं, इनकी बात भी उसमें आई है। नहीं, हमने देखिए सारी बात अलग अलग ग्रुप में लोग बात कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप बात कर रहे थे। हमने कहा कि देखिए आपके पास कोई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो सारे बातों पर बात करे। अलग अलग 10 ग्रुपों से सरकार वार्ता नहीं करेगी। तो इन्होंने एक संघर्ष मोर्चा का गठन किया। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ही समझौता वार्ता हुआ। तो हम ये सरकार ये मान के चल रही है कि जो वार्ता हुई है वो सभी संवर्ग के लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं है कि सहायक अध्यापक जो टेट पास है उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है। मानदेय वृद्धि हुई है तो इसका लाभ इनको भी मिल रहा है और ईपीएफ का लाभ बाकी संवर्ग को मिल रहा है तो इनको भी मिल रहा है। तो जो लाभ मिले उसको स्वीकार करें और फिर बोले कि हम बैठक में नीचे। ये जो रोस्टर का है क्या उसको शिथिल कर सकते हैं आप लोग? बोले करें सरकार का इच्छा दिखता है तो शिथिल करके उनको आदेश किया जा सकता है। नहीं, एडजस्टमेंट अंतिम विकल्प है, तो हम अंतिम विकल्प पर अभी जाना नहीं चाहते। क्यों जाए? अंतिम विकल्प जो हमारा विकल्प उपलब्ध है, हम शिक्षक नियुक्ति कर रहे हैं। नो 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 नो, अंतिम विकल्प
पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त समय है और हम शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस बीच में हम कोई नियम परिवर्तन करके उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को बाधित नहीं करना चाहते हैं। अभी अगर कोई एक चीज जोड़ने के लिए हम उसमें कोई करेक्शन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो परीक्षाएं रुक जाएंगी फिर, तो हम उसको अनावश्यक डिले क्यों करें। ये जो अभी आपने कहा ये लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, आज आज का कार्यक्रम हमारा जो है, हम लोगों से गलती हुई है, क्या कार्यक्रम आज का नहीं करना चाहिए था। जो आपने स्टेट हाउस कहा कि ये मानी नहीं जा सकती, पर वो सहमत है कि हाँ ये मानी जा सकती हाँ बिल्कुल सर, उनको पता है ये चीज, उनको पता है, सबको जानते हुए। गांव में होता है ना, पंचायती होती है तो नहीं, पंच का तो बात सही है, ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन फिर धीरे से कहेंगे "अरे, ये तो नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं", है। आप लेकिन मांग रखने में क्या बुराई है। आप दूसरी बार मंत्री बने, आप ज्यादा जानकारी है। इस वजह से लोग विश्वास करके आपके पास आ रहे हैं। अब विश्वास करने का मतलब कतई नहीं होता है कि आप हमसे ये अपेक्षा करें कि हम सारे नियम कानून को तोड़कर और केवल आपके लाभ की चिंता करें। नियमों के अधीन रहकर ही हम आपको लाभ दे सकते हैं। कोई भी सरकार, जो नियम बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो निर्णय है सरकार के अभी तक के, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार कोई निर्णय लेती है। और जब सम्यक विचार होने के बाद, काफी लंबी चर्चा होने के बाद, जब सरकार एक बिंदु पर पहुंची और संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने उस पर सहमति दी, तो उसके बाद ये वार्ता समाप्त हुई, आंदोलन समाप्त हुआ, तो फिर अलग से उसके किसी बिंदु पर फिर से अलग से चर्चा करना, मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है। इसका हमने इनको भान कराया है और ये कहा है कि आगे कभी भी इस प्रकार का अचानक कोई कार्यक्रम कृपया ना करें, क्योंकि ये गलत है। इससे व्यवस्थाएं आज 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 3 बजे के लिए आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में आके अचानक से किसी का आवाज घेरना ये उचित नहीं है, बिना कोई सूचना के।